अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं द फ्यूज। नो माइंड ना करना। वेलकम टू द शो। आपको तो मालूम है कि आजकल कॉमेडी हर तरफ हो रही है और बल्कि आपको एक ऐसा जोक सुनो क्या हंस के पास क्या हुआ भट्ट जी, हंस क्यों रहे हैं? भाई आपको तो पता है कि आजकल पूरी आवाम जो है टैक्सेस को रो रही है। ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया, फलां टैक्स लग गया, ये टैक्स लग गया। लेकिन अब जो मैं आपको एक खबर बताने वाला हूँ ना, उसके बाद आप रोएंगे नहीं, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे, इन्होंने कहीं सांस लेने पे टैक्स तो नहीं लगा दिया? अरे सांस लेने पे नहीं, लेकिन सुकून का सांस लेने पे टैक्स जरूर लगाने वाले हैं। उस पर पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया कि अब वो कूड़े के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। वैसे भट्ट जी, हमारे पाकिस्तान में जितना कूड़ा है ना, अगर पंजाब वाकई में इस पे टैक्स लगा दे तो पाकिस्तान बहुत खुशहाल हो जाएगा। जी नहीं, जितना हमारे दिमाग के अंदर कूड़ा है ना, अगर उसके ऊपर टैक्स लग जाए तो हम वाकई IMF को 3 गुना टैक्स वापस करके पूरी दुनिया को टैक्स देने के लिए तैयार हैं। वैसे भट्ट जी, मैंने सुना है कूड़े से बिजली भी बनती है, तो हम क्यों नहीं बिजली बनाते? हाँ, बात तो आपकी सही है। असल में कुछ रिसर्चर्स आए थे, उन्होंने हमारे कूड़े को एग्जामिन किया, लेकिन एग्जामिन के बाद पता लगा हमारा कूड़ा भी उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि ये रिसाइकल हो। लो एक ही चीज में हम लोग आगे थे और उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे खैर भी छोड़े, क्यों हम डिप्रेशन की बात करें। हमारे आज के जो 2 मेहमान हैं वो तो वाकई कह लें कि दोनों यूनिक है। एक मौसीकी की दुनिया से हैं और एक स्पोर्ट्स की दुनिया से हैं। एक करते हैं और दूसरा करते हैं। एक पाकिस्तान की टेनिस प्लेयर हैं और दूसरी पाकिस्तान की शान है। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम शेर मियांदाद एंड उष्ना सुहेल। कैसा, वेलकम टू द शो एंड उष्णा वेलकम टू द शो। शुक्रिया। सबसे पहले तो सर क्या बात है, तुसी नीला रंग जड़ा पाया है ना, कूल ब्रीज। मुझे लग रहा है कि गर्मी काफ़ी होगी, आपने गर्मी के खिलाफ ये इनकलाब किया है। जी बिल्कुल, ये मुझे कलर एक तो ठंडा कलर है जिस तरह आपने कहा है, हाँ क्योंकि हमारी लिफ्ट बहुत गर्म है। तो मैंने कहा ये पहन के जाऊँ आप। भाई जितनी गर्मी हो चुकी हुई है, सोलर लोग लगा रहे हैं, तो आपने भी सोलर लगवा लिया? मुझे रात ही एक बंदे ने मशवरा दिया, वो कह रहे खान साहब आप सोलर लगवा लें। मैं कहा अच्छा, चंगे दिन आने से लगवा लेने। लोगों को अगर मालूम नहीं तो एहसान उल हक जो हैं वो आपके फर्स्ट कज़न हैं और ऊपर से आप बचपन से टेनिस खेलती आ रही हैं। हमारी ख़वातीन तो कहती हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है। टेनिस प्लेयर कहाँ से आप बन गई? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैनी वेलकम। इतने बड़े स्टार्स के साथ इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड आई थिंक टेनिस रन्स लाइक आई टोल्ड यू बिफोर द शो एज वेल। टेनिस मेरी फैमिली स्पोर्ट है। तो आई रिमेंबर मैंने सबसे पहले रॉजर फेडरर और किम क्लाइस्टर्स को खेलते हुए देखा था। सो दे वर माई 2 इंस्पिरेशंस टू स्टार्ट टेनिस। और फिर मैं अपने फादर का रैकेट लेकर जो है मैं गर्मी में जाके दीवार के साथ लगी रहती थी। सो माय मदर पिक दैट अप और उन्होंने फिर मुझे पुश किया। शी टोल्ड माय फादर टू टेक मी टू द क्लब जहाँ वो खेलते थे। अच्छा जी। एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट इनटू। क्या बात है जी, क्या बात है। सर आपके भी फादर आपको किसी कवाल कॉन्सर्ट पे तो नहीं लेके गए थे? पापा तो हमेशा उनसे इतना खौफ आता था, वो ये था कि उनका जो दबदबा था। हाँ क्या बात। तो और अदब का ये हम सिखाया ही जाता हमारे घर में, ये है कि बड़ों का अदब। तो कभी भी हाँ, वो जब कवाली हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे होती थी, श्राइन पे, तो फिर स्कूल टाइम होता था, तफरीह जब होती थी तो चोरी जाके उनको सुनना। तो जब अगर उनकी नज़र पड़ जाती तो बस उन्होंने देखना ही ऐसे कि हम वापस चले जा रहा। क्या बात है सर। जहाँ आपको पता है कि टैक्स हर जगह लगता जा रहा है, तो कोई ऐसा राग है, राग टैक्सुद्दीन ये कि कोई ऐसा राग जो कि वाकई ये टैक्सेस को कम कर दे? ओ भट्ट जी। हाँ जी। ओ बिरे की हाल आहा की हाल है भट्ट जी? चले जाएं। भाई अस्सलाम वालेकुम, कौन है आप? भट्ट जी मेरा ख्याल है तुसी पछाणिया नहीं। नहीं जी। पहली दफा तो मिले हैं, किस तरह पछाणोगे?
ਬਟ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜੀ अच्छा हुकूमत जाने वाली है। ਕੀ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਨਹੂਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕਾਇਦ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने क्या है कि इकॉनमी बेहतर सिमत की तरफ जा रही है। लगता है आपको इस दफा बिजली का बिल नहीं आया। बहुत अच्छे यार जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਦਾ ਵੀਰੇ ओ हाँ नहीं अवाम तो अभी से नहीं, अवाम तो खैर 75 सालों से बर्दाश्त कर रही है, मगर आप कैसे बर्दाश्त। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲੀਗੀ ਕਵਾਲ ਨੇ ਲੀਗੀ लीगी एक मिनट, ये लीगी कवाल क्या होता है भाई? ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾਦ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਕਵਾਲ वैसे वाकई एंडोर्समेंट आई है कभी? ऐसा होता रहता है, वो कहते हैं आपका शेर तो ये तो निशान है नून लीग का, तो आपकी पार्टी, मैंने कहा मेरी तो कवाल पार्टी भाई। हाय हाय हाय। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ अच्छा चलें, अब आप बेशर्मों की तरह आ ही गए हैं यहाँ, तो मुझे बताएं कि टेनिस देखते हैं आप? ਜੀ ਦੇਖਦਾ चले आप बैठे हैं अब हमारे शो पे आके, तो आइए तशरीफ रखिए, आपके लिए चाय भी रखी। बड़ी मेहरबानी जी बड़ी मेहरबानी। जहाँ हम टेनिस की बात करें, आपको कमिटमेंट अवार्ड मिला था, ये बताएं ये रिलेशनशिप के ऊपर होता है टेनिस पे होता है? नॉर्मली जो कमिटमेंट अवार्ड है वो तो रिलेशनशिप पे मिलता होता है, कमिटमेंट अवार्ड क्या होता है? बिली जीन किंग कप एक ऐसा कंट्री रिप्रेजेंटेशन इवेंट है जो हर साल होता है वुमेन के लिए, तो उसमें मैंने पाकिस्तान को लगातार पिछले 17 सालों से रिप्रेजेंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स मैचेस जीते हैं फॉर पाकिस्तान और द नंबर ऑफ मैचेस दैट आई हैव प्लेड उस बेसिस पे मुझे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ये कमिटमेंट अवार्ड दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड जो है दुनिया में अभी तक सिर्फ 36 प्लेयर्स को मिला है, तो ये क्या बात है बहुत जी, honor क्या की बात है, क्या बात है। मेरीन देखो कुछ सीखो टेनिस। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। अच्छा ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਗ ਮਾਂਜਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वैसे खान साहब आपस की बात है, एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो शायद आपका दिल इससे दुखे, बिजली का बिल कितना है? अच्छा बताऊँ, मैं तो खुश होता हूँ जब आता है, क्योंकि कम करने से फायदा क्यों, वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ। तो लाहौर वाले घर का 1,37,000 और पाकपतन वाले घर का 1 लाख। वाह वाह वाह। ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? इन्हें बिल ना उन्होंने पता है भी माशाल्लाह आजकल क्वाली नाइट बहुत हो रही है तो खान साहब ने बिल पाओ। पूरी दुनिया में बिजली सस्ती है, हमारी बिजली तो इतनी महंगी कर दी है कि उफ तौबा। ठीक किया है वैसे उन्होंने, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ बहुत अच्छा किया। टेनिस प्लेयर जो होता है वो तो सारा टाइम कोर्ट के ऊपर होता है, लेकिन आपका बिजली का बिल कितना आया? इतना ये मुझे इतना पता है कि 1 लाख ऊपर आया है पिछले महीने। 1 लाख से ऊपर आया, क्योंकि जाहिर बात है आपने तो दिया नहीं, पापा ने दिए। नहीं, but I also contribute to the bills in my अच्छा, you house. do? That's part of growing up, so yes. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ सोलर बरस की बाली उम्र को सलाम। सर आजकल कवाली नाइट का फंक्शन जो होता है, जी। ये तो अब हमारी एक रस्म बन चुकी है। तो ये कवाली नाइट इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है? असल में क्योंकि पहले कवाली को समझा जाता है कि सिर्फ ये रिलीजियस है। अच्छा, जब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को लोगों ने जब सुनना शुरू किया, हाँ। वाह, जब अच्छा कलाम अच्छी कंपोजिशन उन्होंने सुनी, अवेयरनेस हो गई लोगों को, तो अब कवाली इसलिए भी इन है कि पूरी फैमिली आप अपने बहन भाइयों के साथ कज़नों के साथ बैठ के, पहले तो शुरू होती हम्द से, क्या बात। अल्लाह के नाम से, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मौला का जिक्र होता है, उसके बाद फिर गज़लें चलती। तो ये एक बाबरकत भी समझा जाता है। वो कहते हैं अल्लाह गुल्ला तो करना ही है, चलो क्यों ना कवाली नाइट पे हो, अल्लाह का जिक्र भी हो जाएगा, गज़लें भी हो जाएंगी, तो इसलिए इन हो गई ये कवाली तो ये नाइट। कवालों के ऊपर कोई आप लगाने लगे हैं टैक्स, के नहीं लगाने लगे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਗਿਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ ਕੁਆਲ, ਢੋਲਕ ਵਾਲਾ ਕੁਆਲ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਹਰ ਅਰੂਜ ਨੂੰ ਕੁਆਲ ਹੁੰਦਾ। आजकल तो ऐसे कवाल है, यानी कि जो लीडर है वो उसको जो उसका हमनवा वो कहता है आज तो मैं आपके साथ आया हूँ ना, कल तुमने मेरे साथ जाना है प्रोग्राम पे। और एक तो वाकया मैं आपसे शेयर कर दूं कि वो नया वो कवाल बना, तो उसने देखा कि एक बंदा लेट आया, तो कहता तू लेट आया है? उन्होंने कहा फिर क्यों है भाजी, वो तुम मेरे अगे बोले हैं? कहना गड्डी रोक गए, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਬੈਗ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਲੈ।
आजाद एक छोटा सा कमाल, मेरे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं मायना करना। ये बात जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। जिसकी खातिर घर लुटाया, जिसकी खातिर जान दी, जिसकी खातिर घर लुटाया, जिसकी खातिर जान दी, मेरी मैयत पे वो आया यार सबके बाद में। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। बताओ क्या करें, दिल खुदा का घर है लेकिन हम बताओ क्या करें। एक कातिल बस गया है इस दिले बर्बाद में। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में। थैंक यू। क्या बात है जी नियादा सर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर मुझे बताएं कि जब आप इतने मस्त माहौल में होते हैं, इतनी आला किस्म की शायरी हो रही होती है और माहौल ये सब कुछ बना होता है, और अगर कोई लड़की कोई दूसरा गाना रिक्वेस्ट करे तो फौरन मान जाते? नहीं, उस तरह लगता है जो कहते हैं ठंडा पानी पाता है। ओ देंदे गली गली रो रो दुहाइयां, देंदे गली गली रो रो दुहाइयां, जिन्ना एसी दियां चीकां सी कढ़ाइयां। बिजली दे दुख वखरे, बिजली दे दुख वखरे, बिजली दे दुख वखरे, बिजली दे दुख वखरे, बिजली 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 दे दुख वख, बिजली दे दुख वखरे। भाईजान 2 रोटियां। दसो कितनी महंगी हो गई, ग्रिड स्टेशन भी रोन दिया। वाह 2 खमीरी रोटियां लवाई चाहिए। वालेकुम सलाम भाईजान, फैमिली शो है ये, डोले निकाल के क्या आ गए आप? तो डोले भी आम नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ बुजुर्ग नानी दे होंदे ने। भाई क्या करते हैं आप? एक्चुअली जी मैं किसी वक्त कवाल सा, आजकल टेनिस प्लेयर हूँ। क्या? यस। ये इस बात का तो कवाल ही नहीं पैदा होता क्या? पहले कवाल थे अब टेनिस प्लेयर? यस सर, आजकल टेनिस प्लेयर हो सर। मैंने तो लगता ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਹੋ। हसना तेरी गल कर रहे हैं। आपने प्रोफेशन क्यों चेंज किया अपना? ये कौन नहीं? ये जी महरीना कनाडा से हैं। माशाल्लाह, लगता है रोज गिलास तो छाती मार रही। सर एक्चुअली मेरा नाम है इसामुल हक साबरी। इसामुल हक साबरी जी। अच्छा ना साबरी तो रोटी सब ना ज्यादा खांदा, सबर नहीं है। वाह वाह वाह। अच्छा मुझे बताइए टेनिस कब से खेल रहे हैं आप? सर मैं एक्चुअली तकरीबन 2 साल हो गए टेनिस शुरू की हुई मैंने। अच्छा टेनिस शुरू की। टेनिस खेडन ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। हाँ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸੱਟੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੱਗਾ ਮਾਰਦੀ।
हमारे पास आज टेनिस प्लेयर मौजूद है, आपको पता है, सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। और पाकिस्तान की नंबर 1 रैंक टेनिस प्लेयर है, वाह 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 और असामुल्लाह की कजन भी हैं जी। खुदा हाफिज। ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਕਲੈਪ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਛਟਾ ਮਾਰ। मुझे बताए टेनिस प्लेयर को तो बड़ा फिट होना चाहिए, आपको ये कहाँ से टेनिस प्लेयर लग रहे हैं? मैं खुद उनको पहली दफा देख रही हूँ। पहली दफा वो तो कह रही कि मैं 2 साल से खेल रहा हूँ टेनिस प्लेयर। 2 साल से मैं खेल रहा हूँ जी। आप मुझे टेनिस की 5 प्लेइंग सिचुएशंस बता दें। ਯਸੂ ਪੰਜੂਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆਓ ਬੇਟਾ। अस्सलाम वालेकुम शेर मियां दादा जी, मैं फैन है जी बड़ा ਤੁਹਾਡਾ, लव यू भाई। असल कवाल ही बनना सी बस, टेनिस ये जिंदगी। कैसे हुआ, मतलब कवाली से एकदम टेनिस पे? क्या अब्बा हुजूर क्या करते थे? अब्बा हजूर यही करते थे, सिर्फ शिफ्टिंग करवाते थे। अच्छा, नहीं तो ये आपने कवाली कितना अरसा की? कवाली मैंने जी अरसा 9 साल कवाली की। हाँ, तो फिर छोड़ा क्यों? बस वो ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੇ। और ये जो सुर्खी ला के अपनी बुढ़ी नु कह रहे हैं कैसा लग रहा हूँ। नहीं तो आप कोई कवाली ही सुना दें, अगर आप कवाल थे। प्रूव इट टू अस। हाँ भाई, रिक्वेस्ट आई ये है। तो होना चाहिए भाई फिर। हाँ ठीक है, तानू कवाली सुनाने लेकिन प्यार वाली कवाली होएगी। ओह, प्यार वाली कवाली। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें कितने हैं बेचैन। ओ भाई हेलो, ये कौन सी कवाली है? ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। कवाली बनी बनाई है जनाब। अच्छा 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 जी, जी क्या बात। असल ते खान साहब लोग ने कवाल लोग ने इन्होंने सामने साड़ी जुरत ही नहीं कि ऐसी कवाली कर सकी। फिर भी तुसी कर रहे हो। आपका क्या नाम था जी? उश्ना। ये देखिए ना शेर मियां दाद साहब और उनके साथ उश्ना। उश्ना कहो ਆਹਾ वाह वाह, उश भी ना कहो। अब समझ आई मुझे। उश भी ना कहो। उशना क्या बात है, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी, मैं इतना सा कितने बुरे लगेंगे यही कर दिए। अच्छा, आपको टेनिस के स्कोर का पता है कैसे होता है? टेनिस का स्कोर हाँ जी, क्या होता है? वो चौका बजदा तो यही कर देने, छक्का बजदा तो यही कर देने। ये टेनिस के अंदर नहीं, ये होता क्रिकेट है है। भाई, ये टेनिस नहीं, ये क्रिकेट है। टेनिस के अंदर होता है, फर्स्ट होता है 15 लव, हाँ फिर 30 लव। नहीं, मुझे सिर्फ ये 2 लव, अदरवाइज कोई लव नहीं। आपको कभी लव हुआ सर? नहीं, होना चाहिए हल्का मेरी सा। शादी हुई है। अभी आपने ये 30 लव 15 लव बोला, सो बेसिकली लव इज अ फ्रेंच वर्ड जो टेनिस में हम स्कोरिंग सिस्टम में यूज करते हैं, और इसको 0 इसका मतलब है 0। हाय, इसीलिए 15 तभी हम love- सारों को लव हो जाता है। जब हम 15 लव बोलते हैं तो दैट मीन्स 15 0, 30 लव 40 15। सो जो सर्व कर रहा होता है उसका नंबर पहले बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सर्विंग एंड आई वन अ पॉइंट तो 15 लव होगा, बट लेट्स से इफ आई एम रिसीविंग एंड माय ओपोनेंट इज सर्विंग, और if my opponent wins a point तो 15 लव होगा, but if I'm receiving तो लव 15 होगा। तो अगर मियाँ बीवी आपस में खेल रहे हो तो लव लव हो जाएगा। और एक जी बात है जहाज चाहनी है कमन सीट बेल्ट। अच्छा सर, कुछ सानू भी नजर कर दो। मुझे लग रहा है कि आप टेनिस छोड़ के फिर से कवाली की तरफ आना चाह रहे हैं। यस, मैं चाह रहा हूँ कि मैं शेर मियां दाद साहब का यानी नौकर बन के इनका सर, खादम आपको बन। चुकनाइजर की अगर जरूरत है तो है। नहीं ये तो कुछ चुके नहीं जाने, अपना वजन पता नहीं किस तरह। सर प्लीज कुछ लाइव सुना दो, ताड़ी मेहरबानी। ओ, लाइव सुना दो। बड़ी शुक्रिया। नहीं मगर भाई लाइव सुनने के लिए आपके पास कुछ है नजराना देने के लिए? हाँ वो दे कुड़ते तो अंदाजा नहीं हो रहा। जी सर जी दी बावा ही कोनी दी जेब किथे होनी।
वफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। क्या हुआ उनके साथ गर है रकीब, फूल के साथ खार होता है। जब वो आते नहीं, हाँ जब वो आते नहीं, शबे वादा मौत का इंतजार होता है। क्या बात है, क्या बात है। सर बहुत शुक्रिया, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। तुसी मैनू अपने बैंड च रख लो प्लीज, ताड़ी मेहरबानी। भाई आप क्या कर सकते हैं? मेरे को बड़े आइटम ने। अच्छा, हाँ ओ नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, ओ वाह वाह वाह। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगे। ए बिला दे मीटर नहीं मीटर ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ। ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਬੇਟਾ। मैं भी कहने लगा। आज ये उच्चा सुर रखने पे यही सजा मिलती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, सुर नीचे कर लेते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। भाईजान आप अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पता नहीं। जब तक सर बैठे मैं बैठा हूँ, अच्छा, क्योंकि मैं ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਵੀਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂ। आपको तो इस दफा तमगा इम्तियाज भी मिला है, ठीक है जी। अब मुझे बताएं, यू द फर्स्ट फीमेल टेनिस प्लेयर टू एक्चुअली रिसीव इट। नहीं, आई एम द फर्स्ट फीमेल टेनिस प्लेयर टू रिसीव वर्ल्ड रैंकिंग एज वेल। जैसे Okay. मैंने बताया था, इंटरनेशनली प्रो सर्किट पे मेरी रैंकिंग रही है। और अभी इस साल मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी सर्विसेज के लिए रिकग्नाइज़ किया। उन्होंने मुझे तमगा इम्तियाज़ का अवार्ड मुझे दिया है। सो एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी मेरे लिए। जी, इट्स अ ट्रू ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। I think you're a role model for all the girls coming up into sports and everything. और सर आपको भी तमगा इम्तियाज। अल्लाह का शुक्र। ये आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया था कि हम लोग को साथ ही मिलेगा? नहीं, ये तो अल्लाह पाक ने डिसाइड किया था हमारे लिए। तगमा प्लस तगमा हासिल आया तगमा। और ये पाक आपने शायद बताया था 2023 में आपको मिला है। आई गॉट इट दिस ईयर। ओके, और एक साल का गया। पाक पतन की हिस्ट्री में, जब से पाक पतन है वजूद में, क्या बात। तो पहला जो सदारती अवार्ड मिला वो मेरे यानी मुझे मिला, मियां दाद खान फैमिली को मिला। क्या बात। मैं हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्या बात है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है ना ही मौसीकी को इतना सपोर्ट करती है, स्पोर्ट्स को तो क्रिकेट के अलावा और किसी को मुँह ही नहीं लगाती। तो ये टेनिस के ऊपर जो फंडिंग्स आती हैं और जो प्लेयर्स ने इंटरनेशनल टूर्स वगैरह करने होते हैं, ये आप खुद करते हैं उसको सपोर्ट या स्पॉन्सर्स फिर लेके आते हैं? मेरे जो 17 साल की जर्नी है उसमें मैं सबसे पहले कहूँगी मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है मुझे। और बीच में FFC एक कंपनी थी, फौजी फर्टिलाइज़र, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। लेकिन उस बेसिस पे भी 10 टूर्नामेंट्स एक साल में सिर्फ खेल सकती थी, विच इज़ नॉट इनफ। आपको सर्किट पे रहने के लिए साल में 35 से 40 टूर्नामेंट्स मिनिमम खेलने होते हैं। आपको प्लानिंग करनी होती है, फिर आपके एकोमोडेशन का खर्चा होता है, स्टे का खर्चा होता है, आपकी ज़्यादा कोचिंग होती है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सैडली इतने सालों से जो है वो स्पॉन्सरशिप का हमेशा से हमें प्रॉब्लम रहा है स्पोर्ट्स में भी। और जैसे आपने क्रिकेट का कहा, बाकी स्पोर्ट्स निगलेक्टेड हैं। हाँ, आप देखें ओलंपिक्स में हमारे कितने 7 प्लेयर गए हैं जी इस दफा, सिर्फ 7 प्लेयर, 26 करोड़ आवाम से 7 प्लेयर्स गए हैं। और इसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कि अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, ये जितनी भी कुछ शैंगन स्टेट्स हैं उनको मिलाकर जो पाकिस्तान की टोटल हमारी
25 करोड़ पॉपुलेशन है नहीं 26 तो हम डॉक्यूमेंट पे कहते हैं, मगर हम 30 टाप चुके हुए हैं। सो उतनी उन अबाउट 8 to 10 कंट्रीज को मिलाकर पॉपुलेशन बनती है जितनी पाकिस्तान अलोन की है, और उनके मैं पढ़ रही थी 1690 एथलीट्स हैं, और हमारे एक मतलब नेशन में से सिर्फ 7 एथलीट्स हैं। 100% एग्री विद यू। असल में इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने हमेशा जो स्टार्स बनाए हैं वो अपने बलबूते पे बने हैं, कभी भी किसी ने इसको बैकिंग नहीं दी। इसी तरह कभी कोई एकेडमी नहीं बनी, म्यूज़िक एकेडमी नहीं बनी, स्पोर्ट्स एकेडमीज नहीं बनी। क्रिकेट के ऊपर इसलिए क्योंकि क्रिकेट का वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है, मगर क्रिकेट की भी अब जो हमने हाल कर दिया है, लोग तो अब कह रहे हैं कि भाईजान ओके अल्लाह खैर सल्ला, अब तो बाकी दूसरी चीज़ों पे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बायलैटरल थिंग, आपकी डेफिनेटली एक स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी ओवरऑल एक मुल्क में ज़्यादा होती है, लेकिन उसको मार्केट करना और उसमें अपने प्लेयर्स को हाईलाइट करना मेरे ख्याल से वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, खैर अल्लाह करे जी वो दिन आए कि जब हम अपने स्पोर्ट्स, जो हमारी एक टाइम होता था कि हमारी हॉकी टीम ओलंपिक्स में जाती थी, वेट लिफ्टर्स ओलंपिक्स में जाते थे, यहाँ तक के चुकनाइजर्स ओलंपिक्स में जाते थे। उसने आप पहली दफा किसी शो में गई हैं? नहीं, पहली दफ़ा इस शो में आई हूँ। अच्छा, मैं कहा शायद फिर किसी और भी बोलन दे देना, सारी गल्लें आप ही करी जाएंगे। जहाँ कवाली तो आप ऐसे कहते रहते हैं, मगर गज़लों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा आपका ध्यान कम जाता है, ये क्यों? हालांकि अगर आप देखें तो गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, क्या बात है, क्या बात है जी, माशाल्लाह। तो गज़लों पे क्यों इतना ज़रा कम तवज्जो? जहां दा नाम लो जी। जी जी मैडम, उन्होंने तो अच्छी गजल किन्ने कहनी। क्या बात है, क्या पहले बात तो जी उनके नाम को भी सलाम है, मैडम है, मेहदी हसन साहब हैं, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, उन जैसा तो कोई भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी बंदा कॉपी करके इज्जत पाता है, ये वो लोग हैं। कहते यार ये इसमें थोड़े से वो झलक नजर आई तो उसकी बंदे की इज्जत बन जाती है, ये वो लोग हैं। तो मैं गज़लों पे भी मैंने अभी जिस तरह पहली मैंने आपको गज़ल सुनाई, अब मैं ट्रिब्यूट ही पेश करूँगा मेहदी हसन खान साहब को। उनका एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मास्टर अब्दुल्ला साहब की म्यूज़िक था, ये सफ़र तेरे मेरे प्यार का। अरे वाह वाह वाह, तो फिर हो जाए हो जाए। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान कभी ना तमाम हो। तू मिली तो है मेरे दिलरुबा, मिला जिंदगी का मुझे मजा। तू मिली तो है मेरे दिलरुबा, मिला जिंदगी का मुझे मजा। यही आरज़ू है कि अब सदा मेरे दिल में तेरा क़याम हो। तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। बागो बहारों में ला 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 ला, गाते नजारों में ला 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 ला। बागो बहारों में गाते नजारों में हम तुम जो मिलके चले। दिल मेरा लहराया, धड़कन को चैन आया, नीले गगन के तले। खुशी तो क्या है खुदा करे, मेरी जिंदगी तेरे नाम हो।
समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में, मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में, तेरे गीत गाऊं मैं रात दिन, मुझे और कोई ना काम हो, तेरे साथ ही मेरी हो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो, ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो। के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। जी ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। माइंड द बज़ गेम शुरू होने वाली है। द फ्यूज़ बाय द वे, गेम बहुत ही सिंपल है। मैं सवाल आपसे पूछूंगा, अच्छा ठीक है जी? जवाब भी मैं ही बताऊंगा। जवाब भी मैं ही आपको बताऊंगा। मेरा काम है शेर साहब कि आपको मैं जितवाऊं, ठीक है? लेकिन क्योंकि गर्ल्स वर्सेस बॉयज आज हुआ है, ठीक है जी, मौसीकी वर्सेस स्पोर्ट्स हुआ है, हाइट वर्सेस हुआ है, हॉबिट्स, ठीक है ना? तो ख़वातीन और साथ आज हम देखेंगे कि इनकी IQ कितना है, और हमारे पास एक हमारे जज भी आज मौजूद हैं, थैंक यू, जिनके स्लीव्स फट चुके हुए हैं। लेकिन सर सवाल बड़े सिंपल होंगे, जिसने बस दिया वो ही जवाब देगा, ठीक है ना? रूल बहुत सिंपल है। पहला सवाल आप लोगों का ये है, तैयार रहें। उर्दू लुगत में एक लफ्ज है जो गलत है लेकिन सदियों से चलता आ रहा है, वो कौन सा है? गलत। गलत। क्या बात है! Burgers, mummy, daddy, Urdu सवाल, you know, Urdu. What is Urdu? You know, I don't know. Actually, ये Urdu. तो riddle हो गई. It's not a general knowledge question. तो आप यहाँ क्या समझ रही थी? I thought it's a general knowledge question. मुझे बताइए. क्यों? आप PhD पढ़ गए हैं, जो मैं आपसे I बोले told सवाल her पूछूं। that. I अहमद बाटे तुम तारक अजीज समझ रहे हो। वाह। अच्छा जी, एक आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। किस की के साथ लॉक नहीं खुलता? जी लॉकर? नहीं, वो खुलता है। जी बजा ले ना, उन थोड़ा सोच लीजिए। डोंकी। क्या बात है, डोंकी। हालांकि मजे की बात है, इस डोंकी को मैंने बंदर की आवाज कहा था, मगर उसको डोंकी समझ आया। भाईजान 2 पॉइंट्स इनके हुए। चले जी, तालियां। ताला होता है? पहले तो ये बताए ना, डोंकी का कौन सा ताला है? अब भाईजान मैंने कहा है वो कौन सी की है जो लॉक नहीं खोलती? वो डोंकी था, वो मोंकी था। मैनू क्यों कही जा रहे हो? और भी पीछे हो गए ना। चलो ते खान साहब ने तुझे डायरेक्ट मेरे वाला हथ करी। अच्छा जी, नेक्स्ट। वो कौन सी चीज है जिसके पास हेड भी होता है, टेल भी होती है, लेकिन बॉडी नहीं होती? कॉइन। वेल डन भाई, वेल डन। हारोगी। मैं अच्छा कॉइन। राफेल नडाल किस मुल्क में पैदा हुए? Spain. वेरी गुड। ऑन्ड्रे एगसी की बीवी का नाम बताएं। Steffi Graf. स्टेफी ग्राफ। कैसा है? सारा सवाल का जवाब ना उधर ਨੂੰ उल रहा ਹੁੰਦਾ है। नहीं हाँ भाई, मैं देख रहा के थे। आई एम जज, ओ जज, मानो प्लीज। वो जाजे और आजे। मज। वो कौन सी चीज है जो पानी के अंदर खाई जाती है? जी होता। वाह वाह वाह। 3 सर कभी किसी को होता खिलवाया आपने? वो देखे वो चोरी बातें कर रही हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं. प्लानिंग, राइट। स्कोर बता दीजिए जरा प्लीज। 3 ऑल हो गया, 3 ऑल। Okay. अच्छा जी, वो कौन सी चीज है खाने से अकल तेज हो जाती है? वो कौन सी चीज है जो खाने से अकल तेज हो जाती है? काफी ऐसी चीजें हैं. It could be बादाम. It could be. Wait. I'm not done yet. एक मिनट जी, बादाम Broccoli. गलत। गलत है ना? बादाम. गलत जी, बताइए। मैं जा रहा हूँ, मुझे टांगा आ गया। और जो यही बात है। अच्छा उन 10 से दियो। सवाल की वो कौन सी चीज है जो खाने से अकल आ जाती है?
या Is it walnut? धोखा। धोखा। I knew ऐसा जवाब होगा। I had धोखा खाने से अकल तेज अकल आ होती है। जाए। हाँ, उनको नहीं पता, उन्होंने हमेशा दिया है, उन्हें नहीं पता। अच्छा जी, पाकिस्तान 2024 ओलंपिक्स में एक ही मेल स्विमर गया है, उसका नाम बताएं। अहमद दुरानी। अहमद दुरानी इज करेक्ट। उन्हीं को पता उन्हीं को पता होगा होगा। भाई, हम सियासतदान लोग हैं। बस हाँ, वो कौन सी चीज है जो जिंदा हो तो दफना देते हैं, मुर्दा हो तो जमीन से निकाल देते हैं? कफन। यार जैसे सच क्या? में मेरे जेहन क्या? में आ गई, क्योंकि कफन? मैं ये वो लवर कौन सी चीज है जो जिंदा हो तो दफना देते हैं, लवर हूँ भट्ट साहब। मुर्दा हो तो निकाल देते हैं? मैं ये लवर हूँ, कफन। ये नहीं, मैं ट्री लवर हूँ, पौधा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे। Hi, though. बड़े प्यार है इसलिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। पाकिस्तान में कौन सा मोड़ है जो बार बार आता है? मोड़ मोड़। पाकिस्तान में। कौन सा मोड़ है? कौन सा मोड़ है जो बार बार? ओ, ये दोनों ने एक साथ बनाया है। ओ, ये दोनों ने एक साथ बजाया है। ये एक्चुअली पहले खान साहब ने पहले लेडीज चले लेडी। Like an actual street? मोड़? हाँ, मोड़ और की जवाब दें। मोड़ Peacock? नहीं, सियासत। जी, खान साहब। पाकिस्तान ये नाजुक मोड़ की बात। नाजुक मोड़। अच्छा जी, अगला जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ट्यून होगी। ये ट्यून आप लोगों ने बूझनी है, कौन सा गाना है। सिर्फ 15 सेकंड के लिए आपको सुनाया जाएगा एंड आपकी ट्यून है ये। जी, ये वतन हमारा है। आपकी बारी नहीं थी मगर लेकिन वतन हमारा भी है। यहाँ जी। ये खान साहब की गजल है, जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे। क्या बात है जी, वाह। जो हमने देखा अच्छा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे। वाह 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 वाह। अच्छा जी, अगला भी गाना ही है, जरा गौर से ट्यून सुनिएगा जी। अगली ट्यून ये है। मेरा पहले वो था। नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। ये बड़ी खुशी है। क्या बात है। सर ने पिछला बार बहुत गुड, आपका हुआ ये पॉइंट। 6-7 हो गया जी, 6-7 हो गया। 6-7 जनाब। 6-7 लेकिन इसका रिव्यू बनता था सर। अभी आपने रिव्यू 6-5 बनता। अच्छा, वो कह रहे दोनों के 6 हो गए, 6 दोनों all के हो 6 हो गया। गए, टाई हो गया वो। सर इसका रिव्यू बनता था, लेकिन दोनों के 6 कर दें आप। चलिए जी, दोनों के 6 हो गए जी। पाकिस्तान के किस शहर के नाम में सबसे ज्यादा नुक्ते इस्तेमाल होते हैं? पाकपतन। पाकपतन, यस। खातिनों का लास्ट सवाल है, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो टाई हो जाएगा, विल गो टू सडन डेथ। ना दिया तो हमारे पास विनर्स मौजूद हैं। थैंक यू। ठीक है ना। सवाल मैं यहां से नहीं कर रहा इधर से कर लें। यहाँ से कर रहे हैं? जी, दिमाग से सवाल करूंगा। आपने ये गाना बूझना है कौन सा गाने पे है है? जी, गाने पे है। अगर आपने बूझ लिया तो आप जीत गए, ना बूझा तो टाई पे हम चले जाएंगे। गो। सहारा दे के छोड़ा है किसी दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। बाय बाय। खादिर आजाद विनर। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और दोस्तों को हमेशा इसी तरह जितवाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।